गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 7.1 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 और 2 5 -2 -1 संरेखी है। ठीक है, मान लीजिए एक संरेखी है तो ये हमारा बिंदु ए है, जो हमारा ए है वो उसकी क्या है मान 1 और 5 है। ठीक है, अब बी बिंदु ले लेते हैं, इसका संरेखी कितना है 2 और 3 है, और सी ले लेते हैं, इसका कितना है निर्देशांक -1 है। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर ये त्रिभुज मान लो, ये त्रिभुज जो है ये मान लो 3 बिंदु मिलकर एक त्रिभुज बनाते हैं तो संरेखी कब होंगे, जब इनका जो है प्रवणता मतलब ढाल जो है समान होगा तो ये क्या होंगे हमारे जो संरेख होंगे। अगर नहीं है समान तो ये संरेखी नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हमारा त्रिभुज के प्रवणता के ढाल का सूत्र हमारा होता है y1 बटा x2 माइनस x1 होता है। एक सूत्र होता है जो आपके सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन ये सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको इस सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, और बहुत लोग त्रिभुज के से भी क्षेत्रफल निकाल के कर सकते हैं, लेकिन ये जो है इजी मेथड है, इस तरह से हम कर लेंगे। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, फिर ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, मतलब ढाल निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रवणता का। अब हम क्या करते हैं, यहां लिखते हैं AB बराबर, AB की प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा। अब देख लीजिए हमारा दो बिंदु है, अब ये क्या हो जाएगा हमारा ये क्या हो गया हमारा, यहां पे लिख लेता हूं a बराबर हमारा 1 और 5 दिया है, और b बराबर कितना दिया है 2 और 3 दिया है। ये x1 हो गया, ये कितना हो गया y1 हो गया, ये कितना हो गया x2 हो गया, ये कितना हो गया y2 हो गया। ठीक है, इस तरह से अब इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, AB की प्रवणता ज्ञात करना है। प्रवणता बराबर हमारा क्या हो जाएगा, प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, ढाल बराबर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 हो गया। अब रख लीजिए y2 का मान कितना दिया हुआ है हमारा 3 माइनस y1 का मान कितना दिया हुआ है 5। ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 2 माइनस 1 ये हो गया, बराबर यहां माइनस कितना हो जाएगा 2 और बटा कितना हो गया 1, बराबर AB की प्रवणता कितनी हो गई, AB की प्रवणता मतलब ढाल बराबर कितना हो गया -2 हो गया, -2 आ गया। इसी तरह हम किसका निकाल लेते हैं, BC की प्रवणता का ढाल निकाल लेते हैं, प्रवणता की ढाल निकाल लेते हैं। BC की प्रवणता या ढाल बराबर क्या हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ठीक है, x1 हो गया। अब हमारा क्या हो गया b का मान हमारा कितना दिया है 2 और 3 दिया है, और c का मान कितना दिया है, c का मान हमारा दिया है -2 -1 दिया है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम x1 बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं x2 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं y1, इसको क्या बोलते हैं y2 बोलते हैं। अब मान रख लीजिए BC की प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा y2 कितना दिया हमारा -1 और ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा हमारा x2 -2, यहां कितना हो जाएगा -2 हो गया। ठीक है, -2 हो गया। अब क्या करेंगे हम वापिस से देख लीजिए यहां पे क्या हो जाएगा y2 माइनस y -1 और -3 हो गया। ठीक है, मैंने वही लिख लिया। फिर क्या हो गया x2 माइनस x1 -2 हो गया। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए -4 बटा कितना हो गया हमारा -4 हो गया अभी। ठीक है, -4 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। कितना हो गया BC की प्रवणता कितने हो गई, BC की बराबर कितना हो गया हमारा 1 आ गया। कितना आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है, वापिस देख लिया गलती नहीं हुआ है, y2 माइनस y1 का मान -1, इसका -3 हो गया। फिर क्या हो गया बटा x2 माइनस x2
x2 कितना है -2 और कितना हो x1 2 हो गया। ठीक है, अब एक मान हो गया। अब यहां पे देख लीजिए ए बी की प्रवणता, ए बी का ढाल बराबर या प्रवणता बराबर ए बी की प्रवणता बराबर नॉट बीसी की प्रवणता बराबर। इसलिए क्या होगा, ये संरेखी नहीं होंगे, इसलिए तीन बिंदु संरेखी ठीक है दोस्तों, ये आपको अगले कक्षा में एक प्रवणता की ढाल का सूत्र पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये सवाल को सिद्ध करने के लिए, लगाने के लिए आपको ये सूत्र का प्रयोग कर सकते हो, आपके सिलेबस में आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये जो सवाल हमने आपको पढ़ाया था, तो इसमें क्या है, ए बी की प्रवणता निकाल लेंगे। जो सूत्र है ए बी की प्रवणता या ढाल का जो सूत्र दिया हुआ है बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम तीन बिंदु हमारा संरेखी है, तो ए बी बी सी, तो ए बी के बीच की दूरी बीसी के बीच की दूरी निकाल, प्रवणता निकाल लेते हैं। तो हम ए बी और ए बी के प्रवणता निकाला तो -2 आ गया, और बीसी की प्रवणता निकाला तो हमारा कितना आ गया, ए बी के प्रवणता निकाला तो हमारा कितना आया, -2 आया। कितना आया, -2 आया, और बीसी की प्रवणता निकाला तो 1 आ गया। ठीक है, तो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये बिंदु संरेखी नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रवणता की ढाल का आपको सूत्र याद कर लेना है। अगर इस तरह की सवाल आए तो इस तरह से लगा देंगे तो आपका एग्जाम में सवाल सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेकर आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।